सेकंड में, सिर्फ कुछ ही सेकंड में, सिर्फ कुछ ही सेकंडों के अंदर ये बिल्डिंग आपको ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। आप देखिए, इस पूरी बिल्डिंग को आप कैप्चर करके देखिए और सीधे तौर पर इस बिल्डिंग पर आप नजर टिकाकर देखिए। आपको अब से कुछ ही सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगी और इस बिल्डिंग का नजारा जो है वो बदल जाएगा। ये चंद सेकंड, आखिर के सेकंड कुछ गिनते रहिए, अपनी घड़ी के अंदर गिनते रहिए और इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देखते रहिए। 20 कैमरे अलग अलग एंगल से लगातार दिखा रहे हैं। जिस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर ये सर्किट पूरा होगा 9 सेकंड में, 12 सेकंड में ये जमीन पर आ जाएगी। तुषार, लगातार तस्वीरें हम आपके दर्शकों को दिखा रहे हैं। आखिर के कुछ सेकंड बचे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और कभी भी ये काउंटडाउन पूरा हो जाएगा। मैं चाहूंगा पूजा आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, जिससे कि कैमरा पर्सन को ये तस्वीरें कैप्चर करने में बहुत आसानी रहे और दर्शक पूरी तरह से ये तस्वीर देख पाए। सायरन बज गया, आखिरी सायरन बज गया है। मैं ये इस बार बड़ी खबर आपको दे दूं, तीसरा सायरन मुझे सुनाई दे रहा है इस वक्त, बेहद करीब से मैं तीसरा सायरन सुन पा रहा हूं। इसका मतलब है कि ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही सेकंडों बाद ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, विस्फोट होता नजर आएगा। 30 सेकंड से कम का समय बचा है, 30 सेकंड से भी कम का समय, 2:29 पर ये बजना था और अब से जो है बता दें कि 30 सेकंड के करीब समय बचा है। अब जब ये बिल्डिंग जो है नीचे आने वाली है, ग्रीन बटन दबेगा और साथ ही साथ ये बिल्डिंग जमीन पर आ जाएगी। ये ऐतिहासिक वक्त है। इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम लगातार जो है 20 कैमरों पर अलग अलग एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई भी तस्वीर छूटने ना पाए। ये देखिए, ये वो शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, ये भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो गई है। ये जमींदोज होती तस्वीर को आप देखिए, इसके वाइब्रेशन को मैं यहाँ बहुत दूर खड़े होकर भी महसूस कर रहा हूँ। आधा किलोमीटर दूर हूँ मैं और उसके बावजूद भी मैं इस बिल्डिंग के उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूँ। ये धूल का गुबार आप देखिए, ये धूल का चुकी है और यकीन मानिए जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ यहाँ तक वाइब्रेशन मैंने महसूस किया है और धुएं का हुआ। जब बिल्डिंग हिली है जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी जिस तरीके से और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर और और बेहद दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। देखिए आसपास की जो सोसाइटीज हैं, जो दिन सोसाइटीज का हम जिक्र कर रहे थे कि पूरी तरह से खाली कराई गई, पूरी तरीके से धूल और धुएं के गुबार में ढकी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर रही है। सायरन बजते ही तीसरा सायरन बजा और महज 10 सेकंड के अंदर ये इमारत जमींदोज हो गई है। ये भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो गई है। 6 महीने से ज्यादा का समय लगा था विस्फोटक लगाने में। 9600 से ज्यादा छेद करके बारूद इसमें लगाया गया था। 3700 किलोग्राम बारूद इसमें लगाया गया था और ये फिलहाल अब जो इमारत है, भ्रष्टाचार की इमारत जिसे कहा जा रहा था, जिसे ब्लास्ट करने में ही 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है, वो जमींदोज हो गई है। 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्च इस इमारत को बनाने में आया था। जो है बिल्कुल सेफ हो गया है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं। बिल्डिंग्स हमारी सारी इंटैक्ट है, सिर्फ उसको छोड़ के जो गई है। बिल्कुल लोगों की चेहरों पे खुशियां हैं, जिस बात की चिंता थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सो पॉल्यूशन लेवल, ये आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से काला धुआं जो है, जो धूल की चादर है, वो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में फैलती हुई जा रही है। ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो पूरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ये हालात हैं। ये आप देखिए, यहाँ से धीरे धीरे जैसे ही दोनों टावर्स नीचे धराशायी हुआ, धराशायी होने के बाद जो है वो पूरी तरह से जो काला धुआं है, जो धूल की चादर है, जो धूल का गुब्बार है, वो धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। आप देखिए, जो ये सोसाइटी है, सोसाइटी के पीछे पारसनाथ की सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी है, वहां तक धुआं पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि इस एरिया में धीरे धीरे करके ये काला धुआं जो है आगे बढ़ता जाएगा। तुषार, आपके पास वहां क्या स्थिति है?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया, ये मैं सोसाइटीज, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं बहुत ऊपर, मैं 20th फ्लोर पर खड़ा हूं जिस जगह पर हूं। आप समझ सकते हैं कि वहां से मैं ब्रॉड व्यू देख पा रहा हूं, वाइड एंगल में व्यू देख पा रहा हूं। मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो एल्डिको कोर्ट सोसाइटी है वो पूरी तरह से, और एटीएस की सोसाइटी मुझे यहां से बहुत कम दिखाई दे रही है। जब धूल का गुबार उठा था उस वक्त मुझे पूरी तरीके से ये बिल्डिंग दिखना बंद हो गई थी, लेकिन अब हल्के हल्के धूल के जो गुबार है वो छटना शुरू हुए हैं और इसी के साथ मुझे सोसाइटीज दिखना शुरू हुई है। लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रही वो भ्रष्टाचार की इमारत, मुझे नजर नहीं आ रहा वो एपेक्स टावर और सियान टावर जो कि ट्विन टावर के नाम से मशहूर था, जो कि करप्शन की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था, जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था। अब वो नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सिर्फ नजर आ रहा है तो धूल का गुबार, यानी कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। अभी जब ये जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे ये बताइए कि क्या वहां पर स्मोक गन्स अब एक्टिवेट हो गई हैं? क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही बिल्डिंग गिराई जाएगी तुरंत स्मोक गन्स वहां पर और स्प्लिंटर्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या यह हो चुका है? मनोहर, बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर नजारा दिखाऊं। ये हमारे पीछे जो तुषार 2 टावर्स देख रहे थे वो पूरी तरह से नीचे हो चुका है और जो हवा का रुख है वो हवा का रुख आप देखिए सीधे पारसनाथ सोसाइटी की ओर दूर से। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रमोद दास को कहूंगा वो दूर तक दिखाएं। जो साफ साफ अभी दिख रहा था, आसमान नीला दिख रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे काला दिखना शुरू हो गया है। ये आप देखिए धुएं किस तरह से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक चीज और मैं दिखा दूं कि आगे वाटर गन लगा हुआ है। वाटर गन से आप कहेंगे धीरे धीरे। प्रमोद दास जी आप नीचे आ जाइए, थोड़ा सा दिखाएं। देखिए कई इलाकों में वाटर गन की व्यवस्था की गई थी, पानी से बौछार किया जाए। तो आपको दिखाता हूं, ये देखिए जैसे धुआं आगे बढ़ा, जैसे जैसे गुबार आगे बढ़ता चला गया धूल का, वो आगे देखिए सबसे दूर। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा वो जूम करके दिखाएं। वहां पानी की बौछार हो रही है, ऊपर से वाटर गन से पानी बरसाया जा रहा है ताकि जो PM 2.5 है और PM 10 है वो धीरे धीरे करके पॉल्यूशन लेवल नीचे सेटल कर जाए और हवा शुद्ध हो सके। आगे मैं कहूंगा थोड़ा और आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए और आप दिखाइए सबसे नजदीक होकर के इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये आप देखिए काला बादल है गुब्बार का और ये पानी का बौछार वो आप देखिए सामने। प्रमोद जी आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए और हमारा कैमरा पर्सन वो दिखाएगा। वो आप सामने देखेंगे कि किस तरह से पानी जो है उन पॉल्यूशन पे जो है जो जिस प्रकार से सीमेंट उड़ा है, जिस प्रकार से मलबा उड़ा है, उस प्रकार से आप देखिए धीरे धीरे करके लगातार जैसे ही हुआ वैसे ही आप पूरी तरह से ये पॉल्यूशन की चपेट में आ चुका है। यहाँ का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो तुषार यहाँ के ये हालात हैं, जो सोसाइटी साफ साफ दिख रही थी कुछ सेकंड पहले, अब वो पूरी तरह से बिल्कुल आप सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखिएगा, आप मास्क लगाकर रखिएगा, आप मास्क लगाकर रखिएगा, क्योंकि ये PM 2.5 PM 10 का जो पोल्यूशन है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। मैं चाहूंगा कि आप मास्क लगाकर एटलीस्ट रखिएगा, पूरी टीम को मास्क जरूर लगवाइएगा। साथ ही साथ अब मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा पर्सन उस मलबे की तरफ फोकस करें, जूम इन करें उस मलबे की तरफ जहां पर इमारत खड़ी हुई थी। अब सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देने लगा है। वो तस्वीर अब क्लियर होना शुरू हुई है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद से वहां पर सिर्फ और सिर्फ धूल और धुएं का गुबार था, लेकिन अब वहां पर मलबा मुझे नजर आने लगा। साफ तौर पर मुझे वो मलबा नजर आ रहा है। मैं आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं। अगर एयर स्पेस की बात करें तो ये शायद 200 मीटर की डायमीटर पर मैं होऊंगा, 200 से 300 मीटर की डायमीटर पर, लेकिन ये मुझे मलबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। 80,000 मीट्रिक टन बताया जा रहा था अनुमान के मुताबिक ये मलबा होगा। 1300 ट्रक यहां से इस मलबे को लेकर जाएंगे, लेकिन ये पूरा मलबा यहां से नहीं जा पाएगा, इसीलिए कई हफ्तों का समय लगेगा और इस मलबे को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। मलबा किस तरफ से गिरा है वो देखिए। मलबा अंदर की तरफ नहीं गिरा, मलबा देखिए तुषार दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार वहाँ पे बाहर की तरफ भी गिरा है थोड़ा सा। आप देखिए जिस तरीके से ये धूल छटती जा रही है, तस्वीर काफी साफ होती जा रही है। यानी कि बिल्डिंग जो गिरी है इसका मलबा जो है सड़क तक आया होगा। लेकिन पूजा एक बात ध्यान देने वाली है कि आस पड़ोस की सोसाइटीज को हमें कोई बड़ा नुकसान दिखाई दे नहीं रहा। ना तो हमें एल्डिको सोसाइटी की तरफ देखें या एटीएस सोसाइटी की तरफ, हमें कोई बड़ा नुकसान उनकी तरफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कर्टेन्स पूरी तरह से जैसे
में पहले नजर आते थे ठीक वैसे ही है। हाँ, गंदे जरूर हो गए। इसका मतलब यह साफ है कि दोनों तरफ की सोसाइटीज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं है। मलबा जो गिरा है, एक तो इंप्लोजन का जो हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि मलबा अंदर की तरफ गिरेगा, वही मुझे लगता है कि छिटक कर बाहर की तरफ आ गया है और यही वजह है कि मलबा हमें बाहर की तरफ दिख रहा है। लेकिन अब मलबे की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं हुआ है, क्योंकि मनोहर से अभी जो ऑफिशियल बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी आसपास की बिल्डिंग को नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जाएंगे। बिल्डिंग्स को जो है चेक किया जाएगा, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह का नुकसान जो है इंटरनल किसी लाइन को तो नहीं पहुंचा है। हालांकि बिजली की लाइन काट दी गई थी और गैस पाइपलाइन काट दी गई थी और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो अपनाए गए थे। लेकिन अब इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो है एक बार सब कुछ रीचेक होगा, और रीचेक होगा वो इसीलिए ताकि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको जो है फिर से ठीक किया जाए।